डिप्रेशिएशन अकाउंटिंग पार्ट 2। और आज के लेक्चर में हम लोग दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड पे और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग रिटेन डाउन वैल्यू मेथड पे। तो पिछले लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था और कुछ थ्योरी पढ़े थे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, फिर हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था, फिर हम लोगों ने डिप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन, उसके बाद नीड फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डिप्रिसिएशन, फीचर और मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। तो जिन बच्चों का पार्ट 1 मिस हो गया देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है, क्लास 11th अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है सॉरी आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ए फॉर्म परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 ए प्लांट फॉर 1 लाख। 1 अप्रैल 2020 को प्लांट खरीदा गया, कितने का? 1 लाख का। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, मतलब उसी साल 1 अक्टूबर को फिर और प्लांट परचेज किए गए 50,000 का। ऑन 1 अक्टूबर 2021, मतलब उसके बाद के ईयर में प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2020, जो प्लांट हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदा था, हैविंग बिकम एब्सोल्यूट, यानी कि एब्सोल्यूट हो गया और उसको कितना में बेचा गया? 42,000 में। डिप्रिसिएशन 10% पर एनम निकालने हैं, कौन सा मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। पिछले लेक्चर में यानी कि पार्ट 1 में हमने जो क्वेश्चन बनाए थे वो स्ट्रेट लाइन मेथड से ही बनाए थे, बस एक हम इस लेक्चर में हम लोग बस रिवीजन कर रहे हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च हर साल। 6% CGST और 6% SGST है, तो GST का तो यूज करेंगे नहीं डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में। तो चलो बनाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने बोला। इसमें हम लोग 6 कॉलम दे देंगे। डेट, उसके बाद हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पहले स्टार्ट करो, पहले परचेज कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 2020 को हुआ है, इधर डेबिट मेंशन कर दो, इधर क्रेडिट। 1 अप्रैल 2020 को प्लान परचेज किया गया है, तो डेबिट में लिखेंगे ना 2020 अप्रैल 1 टू कैश, या बैंक भी लिख सकते हो। कितना अमाउंट है? 1 लाख। फिर आगे लिखा है कि 1 अक्टूबर उसी साल, यानी कि इसी साल अक्टूबर 1 को एक और प्लान खरीदा गया, कितने का? 50,000 का। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है अक्टूबर 21 का, तो हम लोग ये अप्रैल 20 से मार्च 21 तक का जाएंगे। हम लोग कहाँ तक का बनाएंगे? मार्च 2021 तक का। तो ये जो अक्टूबर 2021 है वो इस ईयर के बाद वाली ईयर है, मतलब अगले साल का है। तो इस साल में आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ 20-21 का, तो सीधे लास्ट में आप क्या कर दो? डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। 2020 अप्रैल है तो इंड होगा 2021 मार्च 31। डिप्रिसिएशन लिखेंगे ना क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। मेरे पास 2 एसेट है, तो पहले तो 1 लाख वाला अप्रैल से मार्च पूरे 1 साल का निकाल दो। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10,000 पूरे 1 साल का, अप्रैल टू मार्च। और दूसरा वाला हम लोगों ने खरीदा है अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च निकालेंगे, यानी कि 6 मंथ का निकलेगा। कितना आ गया? 2500, 2500। टोटल हो गया आपका 12,500। अब हम टोटल करके बैलेंस कर लेते हैं, तो इधर 1,50,000, इधर भी हो जाएगा 1,50,000। इधर घटेगा, क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस CD। तो 1,50,000 में 12,500 माइनस कर दो, 12,500, 137,500 आएगा। अब अलग अलग भी निकालना होगा बैलेंस, तो 1 लाख का 10,000 डिप्रिसिएशन निकाले थे, माइनस कर दो 90,000, और 50,000 में 25 माइनस करेंगे तो 47,500। ये फर्स्ट ईयर का आ गया।
अब ये जो मार्च 21 है, अगले साल अब ब्राउट फॉरवर्ड कर दो, 2021 ही रहेगा। मार्च के बाद क्या स्टार्ट होगा, अप्रैल 1 लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। और सीडी वाले अमाउंट दे देंगे 1,37,500। यहाँ दे दो 90,000 प्लस 47,500। अब हम लोग 21 अप्रैल से मार्च 22 तक का देखेंगे, क्योंकि हमारा ईयर एंड होगा 31 मार्च को। यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया रहता है 31 मार्च। तो अक्टूबर 21 मतलब इसके बाद, इसी ईयर की बात कर रहा है, अक्टूबर 21 को जो प्लान खरीदे थे अप्रैल 20 को, तो देखो अप्रैल 20 को कितने का प्लान कर देते, 1 लाख का। उसका अभी अप्रैल 2021 को कितना वैल्यू है, 90,000। उसको अक्टूबर में बेच रहे हो, यानी पहला जो प्लान कर देते हैं अप्रैल 20 में 1 लाख वाला, उसको इस साल 2021 अक्टूबर में सेल कर रहे हो। तो परचेज करते हैं तो डेबिट में कैश, बेचेंगे तो क्रेडिट में बाई कैश। कितना में बेच रहे हैं हम, 42,000 में। अब ये जो मशीन बेच रहे हैं या जो प्लांट बेच रहे हैं, वो ये वाला प्लांट बेच रहे हैं, तो ये प्लांट कितना महीने यूज करके बेच रहे हो, तो अप्रैल से 30 सितंबर तक यूज करने के बाद बेचे, मतलब 6 मंथ यूज करने के बाद बेच रहे हो। तो 6 मंथ का क्या करो, डिप्रिसिएशन निकाल दो। अब कौन से मेथड से बोला गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे। तो जो मशीन हम बेच रहे हैं 6 मंथ यूज करके बेच रहे हैं, तो 6 मंथ का उसका डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, उस पर डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 1 लाख का 10%, 10,000, 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5,000। ये डिप्रिसिएशन कौन से एसेट का निकाला, जो हम सेल कर रहे हैं। अक्टूबर में क्यों निकाले, क्योंकि अक्टूबर में सेल कर दिए, तो जितना तक तुम्हारे बिजनेस में रहेगा उतने तक का ही डिप्रिसिएशन निकालोगे। अब देखो एसेट्स को बेचने पर क्या होता है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ये वर्किंग नोट दे दो, 1 2 3, एक यहाँ 4। तो जो मशीन हम बेचे या जो प्लांट बेचे, वो प्लांट को बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो ये प्लांट का कॉस्ट, जो हम प्लांट बेच रहे हैं उसका, देखो अप्रैल में कॉस्ट है 90,000। अब बेच रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर तक का कितना कॉस्ट होगा, तो 1 अक्टूबर तक हम इतना यूज कर लिए तो उतना डिप्रिसिएशन होगा, डिक्रीज हो जाएगा एसेट, तो 85,000 हो गया। तो जब प्लांट हम बेच रहे हैं, मतलब 1 अक्टूबर 2021 को प्लांट बेच रहे हैं, उस समय प्लांट का वैल्यू है कितना, 85,000। और कितना है बेच रहे हैं, 42,000 में, मतलब कम पे बेच रहे हैं। तो 85,000 में से 42 माइनस कर दोगे अगर, तो आ जाएगा 43,000। और कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस का एंट्री क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट अकाउंट। तो एसेट्स क्रेडिट है, और ये लास्ट में दिखा देना 2022 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये लास्ट में कर देंगे हम लोग। P&L अकाउंट कब बनाते हैं, लास्ट में। तो कितने का लॉस हो गया, 43,000 का लॉस हो गया। अब ये जो फर्स्ट प्लान था आपका, जो अप्रैल 20 में खरीदे, तो वो आप बेच दिए, तो अकाउंट से क्लोज हो गया। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, डेबिट में 90,000 और क्रेडिट में आप तीनों को ऐड करोगे तो 90,000 आ जाएगा। अब मेरे पास बच गया कौन सा एसेट, सेकेंड वाला। तो इसका आप डिप्रिसिएशन आप निकाल दो लास्ट में, मार्च 31, क्योंकि ये तो अभी तक बिजनेस में, इसको तो यूज करोगे। तो बाय डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो किस पे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो देखो ये 50,000 पे निकालोगे। यहाँ पे हम 6 महीने का निकाले थे, क्योंकि अब अक्टूबर से लिए, लेकिन यहाँ तो हम लोग अप्रैल से ले रहे हैं ना, तो पूरे 1 साल का निकाल देंगे। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। अब टोटल करके बैलेंस कर दो, तो इधर आ गया 1,37,000, यहाँ भी हो जाएगा 1,37,000। और इधर आप बैलेंस कर दोगे बाय बैलेंस CD 42,500। एक बार मैं कैलकुलेटर यूज करके देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 137,500 में से 42,000, 5,000, 43,000 और 5,000, तो 42,500 इसका आंसर। तो ये जो हमने क्वेश्चन बनाया कौन से मेथड से बनाया, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं, ये वाला
डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो दोनों मेथड क्या है, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग दो मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि डिप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज होगा। जैसे कि मान लो कोई मशीन का कॉस्ट है 1,00,000 और 10% डिप्रिसिएशन होगा, तो फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा, तो 1,00,000 का 10% 10,000। सेकेंड ईयर भी कितना होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकालते हैं, 1,00,000 का 10% 10,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन क्या होगा, सेम होगा। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है कि हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होता है, घटते चला जाता है। देखो कैसे, फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा, तो 1,00,000 का 10% 10,000 निकाल दिए। सेकेंड ईयर कितना डिप्रिसिएशन होगा, तो ध्यान दो, 1,00,000 में से 10,000 हम डिप्रिसिएशन निकाल दिए हैं, तो बचा कितना है उसका बैलेंस 90,000। तो ये जो 90,000 बच गया, इसका आप 10% निकालेंगे 9,000। अब थर्ड ईयर कैसे निकालोगे, तो 90,000 में से 9,000 डिप्रिसिएशन निकालिए, बचा कितना 81,000। अब 81,000 का हम 10% निकालेंगे, कितना 8100। मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में डिप्रिसिएशन किस पे निकाला जाता है, रिटेन डाउन वैल्यू पे निकाला जाता है। और रिटेन डाउन वैल्यू कैसे आएगा, तो एसेट्स का जो कॉस्ट होगा उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देंगे, फिर जो आएगा उस वैल्यू को क्या कहते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू, उसमें से फिर डिप्रिसिएशन घटाएंगे, जो आएगा वो क्या कहलाएगा, रिटेन डाउन वैल्यू। तो इस तरह से होता है। तो इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल सेम नहीं है। पहला साल 10,000 डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर 9,000, थर्ड ईयर 8100। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में एवरी ईयर डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होता है। फार्मूला वाइज देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन मेथड से डिप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में से स्क्रैप वैल्यू या रेसिजुअल वैल्यू घटा देंगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होगा कि पहले तो जो आपका बुक वैल्यू दिया है उस पर हम डिप्रिसिएशन का रेट निकाल देंगे। जैसे बुक वैल्यू मान लो 10,000 है, तो 10% निकाल देंगे, 1,000 आ गया। अगले साल बुक वैल्यू क्या होगा या रिटेन डाउन वैल्यू क्या होगा, तो 10,000 में 1,000 डिप्रिसिएशन घटा कर ले लो 9,000। ये हमारा बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है। अब इसका तुम 10% निकालो, इस तरह करते हैं हम लोग। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ एवरी ईयर कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसमें हर साल डिप्रिसिएशन घटते जाता है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में देखो 10,000, फिर 9,000, फिर 8100। इसमें बुक वैल्यू आपका क्या होगा, सेम ऑर्डर में सेम आपका घटेगा। देखो 10,000 घट रहा है, 1,00,000 में से 10 घटा है 90,000। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, हर साल कितना 10,000 डिक्रीज हो रहा है। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में एसेट्स का बुक वैल्यू तो डिक्रीज होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट में, पहले 10,000 घटा, फिर 9,000 घटा, फिर 8100 घटेगा। ठीक है, सूटेबल किसके लिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होता है जहाँ पे कंसिस्टेंट यूज करते हैं, माने रेगुलर यूज करते हो। जैसे बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सब पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन निकालने में स्ट्रेट लाइन मेथड ज़्यादा सूटेबल है। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज होता है मशीनरी पे, जिसका शुरू में ज़्यादा यूज करते हैं, मैंने हमेशा कंसिस्टेंट यूज नहीं है। शुरू में ज़्यादा यूज होगा, फिर धीरे धीरे पुराना हो जाता है तो यूज होना कम हो जाता है। तो वह उस टाइप के एसेट्स पे रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज करते हैं, जैसे मशीनरी, व्हीकल्स। स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन क्या होगा, एसेट्स का आपका 0 तक हो जाता है। यानी कि इसमें स्क्रैप वैल्यू मान के चलो एकदम नहीं बचता है, 0 रहेगा। लेकिन ये डिप्रिसिएशन पूरा डिप्रिशिएट नहीं होता है, इसमें स्क्रैप वैल्यू आपका बच जाता है। ईजियर टू प्रिडिक्ट एंड बजट एक्सपेंसेस
क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट एक्सपेंस है तो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। ये मोर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट सेम नहीं होता है, हर साल डिप्रिसिएशन अलग अलग आते हैं तो प्रॉफिट पे अलग अलग इम्पैक्ट करेंगे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब समझो कि स्ट्रेट लाइन मेथड आसान है, डिप्रिसिएशन मेथड कॉम्प्लेक्स है। टैक्स कंसिडरेशन की बात करें तो हम लोग टैक्स अगर टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा मेथड ज़्यादा यूज होता है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं होता है टैक्स कंसिडरेशन के हिसाब से। तो ये था हमारा दो मेथड डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। अब यहाँ पे ये जो हमने क्वेश्चन बनाया किस मेथड से बनाया था, हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन मेथड। अब क्या करते हैं, सेम क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से। बस यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर दो, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन तो सेम ही है। क्या बनाना था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हेडिंग दे दिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कॉलम हो जाएगा तुम्हारा डेट, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और अमाउंट। आप लोग लाइन थोड़ा सा सीधा दम ड्रॉ करोगे। ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। चलो पहला ट्रांजैक्शन है अप्रैल 2020 परचेज हुआ 2020 अप्रैल 1, क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक 1 लाख। सेम ईयर अक्टूबर में खरीदा गया, इसी साल की बात कर रहा है, तो अक्टूबर 1 टू कैश। ये सेकेंड मशीन आपका कितने का, 50,000 का। अब अगला ट्रांजैक्शन अक्टूबर 21 में मतलब नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो सीधे लास्ट में आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो अप्रैल 20 है तो 2021 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन। तो क्या क्या आपका करोगे, पहला है 1 लाख, उसका पूरा अप्रैल से मार्च एक साल का निकाल लेंगे 10,000। और दूसरा वाला 50,000 अक्टूबर में खरीदे थे तो अक्टूबर से मार्च 6 महीने का निकालेंगे, तो 50,000 का 10% 6 महीने का 2500 आ जाएगा, 12,500 हो गया। बैलेंस कर लो, ये हो गया आपका 1,50,000, यहाँ भी हो गया 1,50,000। इधर घटेगा, क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस सी डी। 150 घटाएंगे 12,500 में तो 137,500। अलग अलग कर लो, 1 लाख में 10 घटाएंगे तो 90,000 और 50,000 में 2500 घटाएंगे तो 47,500। अब ये अगले साल चलाएगा, मार्च 2020 तो क्या होगा, मार्च 2021 तो अप्रैल 2021 ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्राउट डाउन कितना हो जाएगा, 137,500। अलग अलग कर लो, 90,000 प्लस 47,500। अब यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा कि 21 में अक्टूबर को देखो, एक जो पहला प्लांट अप्रैल 20 को खरीदे थे, मतलब ये वाला हम अक्टूबर में बेच रहे हैं, मतलब 2021 अक्टूबर 1 क्या लिख देंगे, बाई कैश 42,000 में। अब ये जो प्लांट है ये यहाँ तो पूरा एक साल यूज़ किया तो डिप्रिसिएशन निकाल लिया। यहाँ पे जो प्लांट हम बेच रहे हैं अप्रैल 20 वाला, यहाँ पे 90,000 और 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, मतलब सितंबर 30 तक यूज करके बेच रहे हो, मतलब 6 महीना यूज करके बेचे तो 6 महीने तक का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अब पिछला क्वेश्चन में जो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकाला था ओरिजिनल कॉस्ट पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था। और अभी जो है कौन सा मेथड है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है। तो जो ये जो आपका घट के जो वैल्यू आया ना, इस पे डिप्रिसिएशन निकालेंगे। मतलब 90,000 का 10% कितने मंथ का, 6 मंथ का, यही बस चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो 90,000 का 10% 6 मंथ का निकालेंगे तो कितना होगा, 4500। ये डिप्रिसिएशन दिखा दिया। अब जो हम मशीन बेच रहे हैं ये अप्रैल में ये वैल्यू है 90,000, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो 1 अक्टूबर तक का वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, तो 90,000 में से 4,500 यूज कर लिए ना, तो 45 माइनस कर दो, तो 90,000 माइनस 4,500 आपका आ गया 85,500।
अब बेच रहे हैं कितना में, 42,000 में बेच रहे हैं। तो 42 में बेचोगे तो 43,500 का क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। और लॉस का एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये सीधे लास्ट में इसका चार्ज कर दो, मार्च 2022 मार्च 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस 43,500। तो ये हमारा सेटल्ड हो गया पहला मशीन, क्योंकि मशीन बेच दिया गया, डिस्पोज कर दिए। अब जो बच गया है वो तो पूरा लास्ट तक यूज करोगे ना, तो लास्ट तक यूज करोगे तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डिप्रिसिएशन। कौन सा मशीन बचा हो, ये वाला। हम लोग 50,000 से नहीं निकालेंगे क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड है, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, तो किस पे निकालेंगे, 47,500। और ये अप्रैल से मार्च पूरे एक साल का निकालेंगे 10%, तो 4750 आ जाएगा। अब टोटल कर लो तो आपका आ जाएगा 137,500, यहाँ भी आ जाएगा 137,500। इधर घटेगा क्या, लिख देंगे बाई बैलेंस सी डी। तो यहाँ पे क्या करो, 137, एक सेकेंड, 137,500 माइनस 42,000 माइनस 4,500 माइनस 43,500 माइनस 4750, आपका आ गया 42,750। ऐसे भी निकाल सकते थे, 47,500 एक ही तो एसेट है, उसमें से उसका डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, 47,500 में से 4750, तो 42,750 आ गया। तो ये हमने एक क्वेश्चन से दोनों मेथड से क्यों, एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से क्यों बनाया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। तो क्वेश्चन देखो सिंपल सा, डिप्रिसिएशन में अगर सेल का कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आप क्वेश्चन बना लोगे डिप्रिसिएशन का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने एक ही क्वेश्चन को दो मेथड से बनाया, एक रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से और एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड से। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से 42,750 और स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका 42,500। तो ये था हमारा, जीएसटी का तो यूज करते नहीं है। और एक थ्योरी हमने देखा है दोनों में डिफरेंसेस, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटेन डाउन वैल्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग पार्ट 2। टोटल 2 लेक्चर हो गए। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लो, कॉपी कलम साथ में लेकर आप लोग लेक्चर देखो। तो चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।